तो यस, ये हमारी आज की कहानी होने वाली है एक गांव की। अगर आप लोगों ने कई बार देखी हो, अगर आपके साइड में हुआ हो ये घटना कि कभी कभार किसी के ऊपर जब कोई आत्मा सवार हो जाती है तो उसको भगाने के लिए कई बार साधु संतों को बुलाया जाता है। वो कभी कभी लोग कहते हैं कि ये पागलपना है, कि अगर सिर को ऊपर या नीचे घुमाया जा रहा है तो वो पागलपना नाम दे दिया जाता है। बट आज कुछ इस प्रकार का ही हम इस वीडियो में जानने वाले और देखने वाले हैं कि एक लड़की जिसके ऊपर अगर कोई आत्मा सवार होकर आ जाती है तो कर सकती है वो। आप लोग वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़। और ये कहानी है एक दो भाइयों की। वो भाई गांव में रहा करते थे, बट इन दोनों को पैसे की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। इस वजह से इनमें से बड़ा वाला भाई वो चला जाता है शहर रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जॉब मिल जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटी और भी कई सारी चीज़ें फ़ायदा है। तो इस वजह से शहर में रहना अच्छा रहेगा, इस वजह से वो अपने बच्चे और बीवी दोनों को लेकर चला जाता है। तो इससे पहले की स्टोरी जानते हैं ज़रा कि जो रिंकू का जो लड़का था और इसके छोटे भाई उनकी लड़की थी, वो आपस में बड़ी अच्छी तरह से खेला करते थे। भाई बहन थे तो खेलेंगे ही, लेकिन उनको जब वो अलग हुए तो चले जाते हैं बड़े होने के बाद कि कोई कहीं जा रहा है पढ़ने के लिए तो कोई कहीं जा रहा है। इसी प्रकार का था रिंकू भाई के साथ। ये रिंकू भाई जब शहर में आए थे नौकरी लेने के लिए तो उनको जॉब मिल नहीं रही थी, लेकिन जैसे तैसे उनको जब जॉब मिली तो वो उस जॉब में इतना ही ज़्यादा ही घुस चुके थे कि उनको टाइम नहीं मिल पा रहा था कि अगर कोई भी परेशानी आपके गांव में भी आ जाए तो आप चले जाएं। इसी प्रकार का काम हुआ था रिंकू भाई के साथ। कुछ उससे तकरीबन 2-3 साल बाद की कहानी है कि रिंकू भाई के पास खबर आती है, फ़ोन आता है कि उनके छोटे भाई पवन की जो लड़की निशा है उसके साथ कुछ गड़बड़ है। ऐसा कह दिया गया कि ऊपर वाला चक्कर है। अब यही बात को सुनने के बाद रिंकू को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कह दिया कहीं नहीं कुछ बातें बना रहा होगा या कुछ ऐसा तो होता नहीं है, ये सब बेकार की बात है। बट रिंकू की जो वाइफ थी वो थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में जानती। उन्होंने कहा मैं जाऊँगी, आप थोड़ा यहीं पर रहिए, काम करिएगा, कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ। ये तो बहुत बड़ा ही संकटमय काम है, बहुत बड़ा खतरनाक वाला है ये तो काम, कि अगर लड़की के ऊपर आ चुका है तो लड़की जाती है ऊपर तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। मैं चली जाऊँगी, आप अपनी जॉब में लगी रहिए, कोई बात नहीं। तो वो जो उनकी वाइफ थी रिंकू की, वो चलने के लिए तैयार हो जाती हैं और अपने लड़के से कह देती हैं कि बेटा तुम्हारी जो बहन है निशा वो बीमार हो चुकी है, आज हमको उसी के घर गांव में लौट कर जाना है और उसको जो बीमारी हो चुकी है उसका इलाज कराएंगे हम दोनों, तो चलते हैं, ठीक है। ऐसा ही है। तो हमारे चाचा जी हैं तो सही, वो चाचा जी उसको दवा दिलाएंगे। सर्दी जुकाम का मौसम चल रहा है तो हो जाता है बीमारी की कभार हो, कोई बात नहीं है, बीमारी होगी थोड़ा बहुत तो डॉक्टर उसका दवा दे देगा, वो चाचा जी दवा दिलाएंगे। आप क्या परेशानी कर रही हैं, ये सब सही हो जाएगा अपने आप, दवा दिला देंगे। ये चक्कर नहीं है और भी बहुत सारे चक्कर होते हैं, तू विश्वास नहीं करेगा, ऊपर वाला चक्कर है उसके ऊपर। तो बच्चा ये बिल्कुल पागल था नहीं, लेकिन वो साइंस का स्टूडेंट था, इस वजह से वो बोलता है कि नहीं, अरे माँ आप इस ज़माने में जी रही हैं 2024 21 सेंचुरी के ज़माने में और आप ऐसी बातें कह रही हैं, ये तो कुछ नहीं होता है भूत वगैरह, ये तो सब पागलपंती की बात है। तो माँ कहती है तुझे चलना है या नहीं तू बता, नहीं तो मैं जा रही हूँ, मेरे लिए तो मुझे छुड़ाना और मैं चली जाऊँगी तेरे चाचा के पास, वहाँ पर लड़की की देखभाल कर लूँगी और मैं चली जाऊँगी, तू यहीं पर रहना। तो लड़का थोड़ी देर बाद सुन के ये सब बोलता है कि मैं भी चल रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं भी देख लूँगा क्या हुआ, मेरी भी बहन है वो, और इस वजह से मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ। तो इसी बात के बाद वो दोनों माँ बेटा चल देते हैं और वो पहुँचते हैं गाँव। पहुँचने के बाद लड़का सबसे पहले अपने चाचा जी के चरण को छूता है और प्रणाम करता है, नमस्कार मतलब कह के। तो उसके चाचा जी बड़े खुश होते हैं कि हमारा लड़का कम से कम आदर करना तो जानता है और बढ़िया तरह से रह रहा है, ये सब देख के वो खुश होते हैं अपने चाचा जी। और बाद में वो लड़का कहता है कि चाचा जी मेरी बहन किधर है निशा, उससे भी थोड़ा मिल लूँ मैं। तो चाचा जी कह देते हैं बेटा वो अंदर कमरे में लेटी हुई है, जाकर तुम देख लो ज़रा अंदर। तो वो अंदर जाकर देखता है निशा को, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ही बेकार हो चुकी थी, क्योंकि वो जो ऊपर वाला चक्कर उसके ऊपर चल रहा था उस वजह से ये सब हो रहा था। और उसकी जो शरीर था वो पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। इसी शरीर की बीमारी को देख के उसका भाई हर्ष वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था कि ये निशा के साथ क्या हो रहा है, मुझे खुद पता नहीं है क्या हो रहा है। लेकिन इसी बात को देखने के बाद निशा को वो जाता है बाहर
और पूछता है चाचा जी से कि चाचा जी निशा के साथ क्या हुआ है, आप बताएंगे ज़रा कि ऐसा क्या हुआ निशा के साथ कि वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है। तो चाचा जी कुछ देर तक तो शांत रहते हैं, उसकी बात बोलते हैं कि बेटा तुम्हें मैं बताऊं, ये मुझे खाना देने के लिए हर शाम को और सुबह देने के लिए जाती थी खेत पर ये मुझे खाना देने के लिए जब जाती थी खूब हंसती खिलती थी, इसको कोई भी परेशानी नहीं थी। बट कुछ एक महीने पहले ही क्या हुआ है कि ये निशा आई तो थी मेरे पास खाना देने के लिए खेत पर। जैसे ही मेरे पास खेत पे खाना देने के लिए आती है तो हमारे साइड में पड़ोसिन की लड़की भी आती है। अब वो बोलती है कि जरा मेले में घूम के आ बैठे रहिएगा, खेत पर चले जाइए, आप आ जाएंगे, आपको घर ही मिल जाएंगे। तो थोड़ा तो मना किया बट वो नहीं मानी, तो मैंने बोल दिया कि कहीं नहीं चले जाओ, फिर निशा आ जाना तुम दोनों, सावधानी से जाना आराम से। और वो चली जाती हैं, वो मेला घूमती हैं खूब आराम से। वहाँ पे भी कोई परेशानी नहीं थी, उस लड़की ने मुझे बताया। वहाँ पे भी उसने खूब मस्ती मज़े से झूलना होता है वो सब किया। और जैसे ही वो आ रही थी तो वो जंगल से ही निकल के आ रही थी, सुबह भी जंगल से गई थी बट अब लौट के आ रही थी वो जंगल से। तो वो बोलती है कि निशा मैं अभी बस जस्ट फ्रेश होके आती हूँ, इस थोड़ा सा इस जंगल में इस साइड से, तुम यहीं पे खड़ी हो जाओ, कोई बात नहीं। इतना ही बोलते हुए जब निशा उस जंगल में एक झाड़ियों में अंदर जाती है करने के लिए, तो जाने के बाद उसको देखा जाता है कि निशा आती ही नहीं है निकल के उस झाड़ियों से, झाड़ियों में ही पता नहीं क्या हो जाता है। तो वो लड़की जैसे ही निशा को देखने जाती है तो निशा उस झाड़ियों में बेहोश पाई जाती है, बेहोश थी, वो झाड़ियों में लेटी हुई थी। उसको वो लड़की उठाती है कि निशा तुम क्या हुआ, ये जग जाओ क्या हुआ तुमको। तो जैसे उठाती है तो वो निशा उठ जाती है, लेकिन कोई शब्द बोले बिना निशा सीधी उठती है और चल देती है सीधी, एक ही सीधे में अपनी नाक की सीधे में सीधी चलती आती है। और काका के घर की गेट को बजा के, जब काका का गेट बजता है तो गेट बजा के काका जैसे गेट खोलते हैं तो शांति से न तो काका से कुछ बोलती है और सीधा अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। काका भी समझ नहीं पा रहे थे, वो चाचा जी बेटा की क्या हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं चल पा रहा था मुझे भी ये बात कि निशा आई गई थी तब तो हंस के गई थी बट अब लौट के आई है तो क्या हुआ है पता नहीं है मुझे इसका। जैसे जैसे सुबह होती है तो देखता हूँ कि वो निशा की जो हालत हंसी खुशी से बोलती थी वो सब कुछ वैसा ही सही था। सुबह आई थी और खूब रोटी लेकर आई मेरे पास खेत पर। उसको उस टाइम मुझे लगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे करके 2-4 दिन और बीत गए बट निशा पर कोई भी श्रापित आत्मा या ऐसा वगैरह कुछ मुझे नहीं दिखाई दिया। लेकिन उससे कुछ जस्ट 1-2 दिन बाद ही मुझे कुछ अजीब सा दिखाई देने लगा। मैं खेत पर था, खेत पे खाना नहीं आया तो मैं देखने के लिए चला आया कि आज लड़की कैसे नहीं आई है। लड़की के साथ खाना तो आता था, लड़की लेके आती थी, लेकिन आज नहीं आई, क्या हुआ। तो मैं जब देखने के लिए उसको घर पे आया तो घर पे देखने के बाद मुझे पता चला कि वो घर में नहीं है। घर में देखा तो घर में नहीं थी, तो फिर मेरी नज़र पड़ी बाथरूम पर। मैंने बाथरूम के अंदर देखा कि वो लड़की निर्वस्त्र बिना कपड़ों के लेटी हुई थी और नीचे की जो पत्थर होते हैं उनको खुजा रही थी उंगलियों से, एकदम जैसे बुरी तरह से करते हैं ना, कई बार देखते हैं तो पता नहीं उसकी उंगलियों से भी खून निकल रहा था और वो बिना कपड़ों की लेटी हुई थी। मैं उसी बात को देखकर डर गया। तभी हमारी नीला बहन साइड से आ जाती हैं और वो आई थी कुछ काम के लिए, तो वो आ जाती हैं और वो देखती हैं तो कपड़े वगैरह वो पहना देती हैं उसको, निशा को, और बेड पर लेटा देती हैं। लेकिन उसके बाद पता चलता है कि उसकी आवाज़ में और उसके व्यवहार में थोड़ा बदलाव था। वो बहुत तेज़ी से चिल्ला रही थी कि ऐसे कर करके उसकी आवाज़ें आ रही थी। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है। फिर वो एक साथ बोलती है कि मैं कोई यही नहीं हूँ, मैं नीलमपुर गांव का एक शराबी लड़का था जो तुम्हारे इस लड़की के अंदर आ चुका हूँ। अब कि ये लड़की मेरे कब्जे में है और मैं इसको अपना बना कर रहूँगा। ये सब क्या हुआ। तो नीला बहन बोलती है उससे कि तुमको क्या चाहिए, तुम बताओ मुझे, मैं तुम्हारे लिए वो सब चीज़ ला के दे दूँगी, लेकिन इस लड़की की ज़िंदगी को छोड़ दो, इसकी क्यों ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो तुम। तो वो बोलता है लड़का कि हाँ मुझे देना चाहती हो तुम, तो देना चाहती हो तो मुझे एक शराब की बोतल चाहिए, शराब, और एक मुर्गा, उसका मुझे खून पीना है, मेरे लिए ले आओ ये सब और मैं इसको छोड़कर चला जाऊंगा।
तो मैं इतना सुनने के बाद तभी के तभी बेटा चल देता हूँ ये शराब की बोतल लेने के लिए और इसके लिए मुर्गा लेने के लिए। मैं जब लेके आता हूँ तो मैं खुद देखता हूँ, मेरी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि वो मुर्गे को इतनी चीर फाड़ कर करके खाती है और उसका खून तक पी जाती है, उसका बहुत बुरी हालत से वो पूरी ही खून से रग जाती है, उसका मुंह बिल्कुल लाल हो जाता है। शराब पीती है और वो मुर्गे को खाती है। उस पूरे मेरे बेटा ये समझ लो मेरे पूरे घर में ही बदबू हो चुकी थी उस समय, ऐसा हाल था। तो मैंने एक दिन उसको दिया था, उस दिन वो आत्मा चली गई थी। बट उससे कुछ 2-3 दिन बाद फिर से वही हाल हो गया, वही काम करने लगी, फिर से एक साथ वही चीज़ें मांगने लगी कि मुझे शराब चाहिए और मुर्गा चाहिए। मैं उसके लिए फिर से लेकर आ गया कि भाग जाएगा ये आत्मा, लेकिन वो आत्मा बार बार ही यही करने लगी। आज फिर चाहिए वो उसको और कल चाहिए, हर बार मांगने लग गई। ऐसे ही करते करते मुझे 1 महीना सा हुआ आया। अब मैं क्या करता, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। तो मैंने इसी वजह से तुम्हारी मम्मी पर कॉल किया था कि आप ज़रा आ जाइए बहन जी, भाभी जी, और देखिए पता नहीं है इसको क्या हो गया है। इसी वजह से ये सब था जो भी था हमारी लड़की के साथ। अब तुमने ये सब सुना बेटा, तो यही हाल है, इसी वजह से ये लेटी हुई है। अब जब भी ये जगेगी तो इसके अंदर वही आत्मा है। तो वो लड़का बोलता है, अरे चाचा जी ऐसी बात नहीं है, मैं आपका ही लड़का हूँ, कोई बात नहीं, हम सब मिलकर ही इसका इलाज करवाएंगे। और हमारे जस्ट उस घर से, शहर वाले घर से जस्ट कुछ ही किलोमीटर दूर एक मंदिर है। उस मंदिर को बहुत लोग मानते हैं कि उस मंदिर में जाने के बाद आत्माएं भाग जाती हैं लोगों के अंदर से। तो हम वहीं ले जाएंगे और वहीं पे जाके इसका इलाज कराएंगे, नशा का, वहीं ले चलेंगे। इतना सब कहने के बाद वो लड़का जिसका नाम हर्ष था, हर्ष चला जाता है बाहर। और वो रात को आते ही देखता है कि सब सो चुके हैं, तो इस वजह से वो भी शांति से अपने कमरे में जाके लेट जाता, सो जाता है। कुछ समय था रात का 1 बजे के आसपास, उस टाइम देखा जाता है कि उसको कुछ महसूस नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर कोई है। जैसे ही वो आंखें खोलता है उसके ऊपर दिखाई देती है कि वही निशा बहुत तेज़ी से, बहुत बड़ी बड़ी आंखें और लाल आंखें करके, मुंह को खोल के और आवाज़ें गुर्राने की, जैसे कुत्ता बहुत तेज़ी से गुर्राता है, बुरी तरह से गुर्राने की आवाज़ें कर रही थी। एक क्षण तो वो डर जाता है लड़का हर्ष कि ये सब क्या हो रहा है, ये निशा ऐसा क्यों कर रही है। बट जब वो करने लगती है और वो निशा बताती है कि मैं जबलपुर गांव का रहने वाला लड़का हूँ, बे साले तू मुझे मारेगा, तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूँ, तू मुझे मार पाएगा, वाह ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तू मुझे मार पाए, सोचना भी मत, चाहेगा मारने मुझे, मैं तुझे मार दूंगा, तू क्या समझता है मुझे है, इसका मुझसे मेरे कब्जे से अलग कर पाएगा तू, ये निशा मेरे कब्जे में आ चुकी है और मेरी ही है, अब तू कुछ नहीं कर सकता। इतना सब हर सुनने के बाद उसको इतनी गुस्सा आती है कि वो निशा को पकड़ के साइड में फेंक देता है डर की वजह से। और डर की वजह से फेंकने के बाद सीधा उठ के उस निशा के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है, हाथों को पकड़ के, जिससे वो हमला ना कर सके, और उसको पकड़ लेता है बहुत तेज़ी से। पकड़ने के बाद वो एक साथ बोलता है कि तू सुन, जो भी है असुर आत्मा जो भी है, लेकिन मेरी बहन के ऊपर नहीं आएगा तू। अगर मेरी बहन के ऊपर तूने हमला किया है, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तेरा काल बन जाऊंगा मैं, तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज तेरा यही अंतिम दिन समझ ले, अब निशा के ऊपर तू नहीं रहेगा, अब तेरा अंतिम दिन आने वाला है और तू निशा के ऊपर से चला जाएगा। वो निशा अटैक करने की खूब कोशिश करती है, लेकिन वो आत्मा को निष्फल कर देता है, लेकिन वो हमला नहीं कर सकता था क्योंकि है तो उसकी ही बहन निशा। इस वजह से वो हमला तो नहीं करता, लेकिन उसको विफल करता रहता है। और कुछ समय बाद वो निशा बेहोश हो जाती है, हमला कर करके थक के। सुबह जगती है निशा, तो उसके ऊपर से वो भूत चला जाता है और ये प्लान बनता है कि निशा को लेकर जाया जाएगा शहर वाले उस मंदिर में, जिसकी वो बात कर रहा था हर्ष, कि उस मंदिर में जाते ही आत्माएं भाग जाती हैं। तो यही काम करने के लिए हर्ष ले जाता है उसको उस मंदिर में ले जाने के बाद वो आत्मा एक साथ अपना रौद्र रूप में आ जाती है और बोलने लग जाती है कि तुम क्या जगह भगाओगे मुझे, मैं उस गाँव का ऐसा ही वैसा कमज़ोर भूत नहीं हूँ, तुम भगाओगे मुझे, नहीं भगा पाओगे, मेरे कब्जे में आ चुकी है ये निशा और अब मैं इसको अपने कब्जे में करके मैं लेकर जाऊंगा अपने साथ अपने भूत लोक में, तुम मुझे नहीं रोक सकते। इतना सब कहने के बाद साधु जी जो उस मंदिर में काम करते थे वो उसके पास विभूत फेंकते हैं और उसके बाद वो तड़प के मर जाता है भूत और उस लड़की को छोड़कर चला जाता है।
क्योंकि पीछे से जैसे विभूत फेंकी जाती है वो हर्ष लड़का पीछे से जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलना स्टार्ट कर देता है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन्ह लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत-नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, अंजन वरण विराज सुरेश, कानन कुंडल कुंचित केसा। इस प्रकार की लाइन बोलना स्टार्ट कर देता है हनुमान चालीसा की और वो आत्मा भाग जाती है। अगर आप लोगों के सामने भी कभी भी भूत आ जाए तो उससे डरना मत। उसका सबसे बड़ा इलाज है हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर देना, और भूत कैसा भी होगा या तो वो आपके पास से भाग जाएगा या वो बिल्कुल शरीर को ही छोड़कर भाग जाएगा। तो आज की वीडियो में तो इतना ही था। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर नेक्स्ट कहानी वीडियोस। बाय बाय।